नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीपक चौहान आपके अपने चैनल यूसीपी एकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चे, आज हम अपना जो टॉपिक आपको बताने वाले हैं, आपके एग्जाम लेवल के लिए 8 नंबर फिक्स होता है इस चैप्टर से। ऐसा चैप्टर जो हम जानने की इच्छा करते हैं, अर्थात बिलियन के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपकी पहली इकाई है बाबू बिलियन। तो ये आता है बिलियन है कौन, कौन है ये बिलियन, क्या है ये बिलियन। हम पहले बिलियन के बारे में जानेंगे बाबू कि बिलियन होता क्या है। तो सुनिएगा, जो बिलियन होता है वो 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण का यौगिकों का मिश्रण हो। एक प्रकार से कहा जाए तो अगर कोई पूछे बाबू आपसे, क्योंकि आप बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हो भैया, तो बिलियन चैप्टर में आपको जानना होगा बिलियन होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है बिलियन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक, ध्यान रखना भैया सभी लोग, अधिक समांगी मिश्रण, क्या भैया? समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बिलियन कहते हैं। ध्यान से में आया? अभी मैं आपको बताऊंगा कि सर ये जो बिलियन होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्व आ रहे हैं, या 2 से 2 अधिक जो बातें की जा रही है वो क्या है? 2 या 2 से अधिक कौन है? ये 2 या 2 से अधिक आ रहा है यहाँ पे। तो भैया 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण है। क्या है भैया? समांगी मिश्रण। अब ध्यान सुनिएगा, यहां एक शब्द आपको ये मिला होगा समांगी। क्या मिला भैया? समांगी। एक शब्द समांगी मिला है और दूसरा आपका मिश्रण मिला है। क्या मिला भैया? मिश्रण मिला है। ठीक है, तो हम इधर देखते हैं कि जो समांगी है वो समांगी क्या है। क्या है ये समांगी? ध्यान सुनिएगा, जब किसी भी तत्व को या किसी भी चीज को हम मिलाते हैं उसकी मात्रा समान होनी चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि समान घटकों के, अर्थात ऐसे गुण जिनके, कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक हम, ऐसे तत्व या कोई भी ऐसे एलिमेंट हम मिला रहे हैं, उनको मिलाने की जो मात्रा है वो लगभग समान होती है, तो वह समांगी कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी कहलाता है। ऐसा कह सकते हैं। तो हम इसको लिख भी सकते हैं भैया। अगर आपकी परिभाषा लिखने को कह दिया जाए समांगी क्या है, तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिनके घटक, अर्थात जिनके घटक गुण समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समांगी कहलाते हैं। जिनके घटक गुण समान होते हैं वह समांगी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? समांगी कहलाता है। ठीक बाबू, क्लियर? हाँ, तो सुनिएगा, बिलियन में आता है 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब ये सवाल आता है कि कौन सी समांगी मिश्रण और समांगी होता क्या है। तो हम जानते हैं समांगी जिनके घटक गुण लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। अर्थात किसी भी घटक को हम मिलाएंगे बिलियन बनाने के लिए, तो उनमें जो समांगी शब्द आया है उनको, उनका कहने का तात्पर्य है कि उनके जो गुण होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब एक और टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ये मिश्रण क्या है। क्या बाबू? मिश्रण। ठीक है, चलिए हम मिश्रण को समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है। ठीक, तो ध्यान समझिएगा। अब ये शब्द आता है कि सर मिश्रण क्या है। आप अगर मिश्रण शब्द का संधि विच्छेद करें तो मिल का शब्द हुआ मिलाना। मिश्रण का मतलब होता है क्या? मिश्रण का मतलब होता है किसी भी क्रिया को अथवा किसी भी प्रकार की चीजों को मिलाना ही क्या होता है? मिश्रण होता है। किसी भी प्रकार की चीजें हो उनको अगर मिलाया जाता है तो मिश्रण होता है।
क्या होता है बाबू, मिश्रण होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिसको मैं मिला रहा हूं उसका अनुपात निश्चित नहीं होता। अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मिश्रण क्या है, तो आप ये बताएंगे कि जिनका अनुपात निश्चित नहीं होता, अर्थात किसी भी चीजों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, मिश्रण कहलाता है। किसी भी, ध्यान सुनना, जिनका अनुपात अनिश्चित होता है वह क्या कहलाता बाबू, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, जिनका अनुपात अनिश्चित होता है वह क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। देखिए क्या है, अगर मैं एक प्रकार से एग्जाम्पल तौर से समझा जाए भैया तो सुनिएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो एल्कोहल का बहुत ज्यादा शौकीन है, एक दिन पिए रह नहीं पाता, इतना शौकीन है। तो वो क्या कर रहा है कि वो पैक बनाना चाहता है। हाँ, एक पैक है भाई, थोड़ा अच्छा पैक बना। अब पैक बनाने के लिए क्या करता है भैया कि उसको कुछ लिमिट दिया जाता है, भैया ऐसा पैक कैसे बना सकते हो, वो आपको पीना तो आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि है मिश्रण। लेकिन आप सोचिए अगर वो मिश्रण ना होता, एक प्रकार से यौगिक होता, तो भैया भी ये भी जाने कि यौगिक भी क्या होता है, तब आगे आपको समझाते हैं। यौगिक में क्या होता है भैया, इनका अनुपात निश्चित होता है। जिनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। जिनका अनुपात निश्चित होता है वह क्या कहलाता है बाबू, निश्चित होता है। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी चीज को या किसी भी तत्व को हम मिला रहे हैं, एक निश्चित अनुपात होता है, तो वह यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक होता है। दूसरा शब्द, पहला शब्द इसमें आया था मिश्रण, तो मिश्रण क्या होता है, जिनका अनुपात अनिश्चित होता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, हम मिश्रण के एग्जाम्पल को समझने वाले थे। किसे भैया, मान लेते हैं कोई बेवड़ा है जो दारू पीने का बड़ा शौकीन है। अब क्या करता है, वो क्या करता है कि इतना जल की मात्रा, अब इतना एल्कोहल की मात्रा। मान लेते हैं कि जब वो पहली बार पैक बना रहा था उस समय पानी की मात्रा इतना और एल्कोहल की मात्रा इतना। पहला तो होश में था बाबू, होश में था, चलो बन गया। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ ना, वो होश में तो नहीं है ना। जब होश में नहीं है बाबू तो क्या करेगा, पैकवा ना बनेगा। जब पैकवा बनबे न करे तो क्या करेगा बाबू, वो बेचारा दारू नहीं पी पाएगा। बड़ा उदासी की बात है। फिर हाल छोड़ो, लेकिन ये ध्यान रखना, क्योंकि वो जो पैक बना रहा है उसका अनुपात अनिश्चित है। उसका अनुपात क्या भैया, अनिश्चित है। इसलिए उसे मैं क्या कह सकता हूं कि वो जो पैक बना रहा है वो क्या है, मिश्रण बना रहा है। क्या बना रहा है, मिश्रण बना रहा है, ना कि यौगिक। अब यौगिक में देखिएगा, जो यौगिक शब्द आता है बेटा, इसमें मैंने आपको लिखा भी दिया है, आपको बता भी दिया है कि जिनका अनुपात निश्चित होता है, अर्थात ऐसे यौगिक, अर्थात बनाने की क्रिया, कहने का जो तत्व होगा उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा बेटा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित। जैसे देखा जाए एग्जाम्पल तौर पे, अगर मेरे पास H2 की मात्रा है तो हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक 1 अर्थात 2 का हो गया 2 प्लस, ध्यान रखना, और ऑक्सीजन को होता है बाबू 16, अर्थात ये 2 अनुपात है 16 कटेगा इक्वल टू 1 अनुपात है। ठीक है, अर्थात जल बनाने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन का 1%, ऑक्सीजन का 8% होना आवश्यक है। और जैसे भी, ध्यान सुनना, अगर इसमें से कोई आगे पीछे हो गया ना बाबू तो ये यौगिक नहीं बना सकता। फिर क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। देखिए बेटा, फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो विलयन होता है 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण का को विलयन कहते हैं। अर्थात जो समान रूप से मिल जाता है उसे समांगी कहते हैं। देहाती भाषा में सुनते हैं ना, वैसे सुना जाए, गाँव की भाषा में क्या कहते हैं, गाँव की भाषा में होता भैया जो उसको समान रूप से मिला दो भैया, वो क्या है, समांगी है। क्या है, समांगी।
और मिलाने की क्रिया भाई क्या होती है? मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। केवल सिंपल सा सुनना है। यो समांगी क्या है? समान रूप से। मिश्रण क्या है? मिलाना। समान रूप से मिलाना या समान रूप से मिल जाना क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। और समांगी मिश्रण में वही एक शब्द आता है कि समांगी, मैंने आपको बता दिया, जिनके घटक गुण समान होते हैं वह समांगी कहलाता है, और जिनके घटक गुण असमान होते हैं ना, असमांगी कहलाता है या विषमांगी कहलाता है। सबको क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, अगला मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूं, अब ये आता है कि जैसे आप बिलियन पढ़ ही रहे हैं, तो भाई बिलियन में जो 2 या 2 से शब्द आया, सर आपने इसको बताया नहीं, 2 या 2 से अधिक आता क्या है? मैं बताता हूँ ना। तो जो 2 या 2 से अधिक तत्व आते हैं, जो से 2 यौगिक आ रहे हैं ना, या मिश्रण आ रहे हैं बाबू, वो क्या है? विलेय और विलायक हो। क्या भैया? विलेय और विलायक। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा विलयन होता है ना, जो हमारा विलयन होता है ना, इनमें 2 जो घटक हैं वो क्या है? एक विलेय है और एक विलायक है। क्या भैया? एक विलेय है और दूसरा क्या है? विलायक है। अब ये आता है कि जो विलेय और विलायक है, ये होते क्या हैं? कैसे मैं पहचानूंगा सर जी कि ये विलेय है या विलायक है? कैसे पहचानूं? बड़ी दुविधा है। तो चलिए दुविधा को भी दूर कर देते हैं। बाबू, क्या होता है ना, थोड़ा ऐसा समझिएगा। जो जिसको घोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, जिसको जिसको घोला जा रहा है, जैसे नमक को घोलना, चीनी को घोलना, तो जिसको घोला जा रहा है वो विलेय होता है, और जिसमें घोला जा रहा है वो क्या होता है? विलायक होता है। समझ आई? फिर समझिएगा, जिसको घोला जाता है वो क्या है? विलेय। क्या है भैया? विलेय। और जिसमें घोला जाता हो क्या है? विलायक। समझ आई? फिर से अब इसको लिखेंगे कैसे? अब इसको लिखना कैसे है, कैसे लिखा जाए? तो बाबू, हम विलेय को लिख सकते हैं, सुनिएगा, बिलियन में, क्योंकि बिलियन के ही भाग हैं, अर्थात बिलियन में विलेय और विलायक ही तो होता है। तो बिलियन में जिसकी मात्रा कम होता है, क्या होता है भैया? कम होता है, वह क्या कहलाता है? विलेय। कम होता है वह विलेय होता है। क्या होता है भैया? विलेय। बात समझ में आई सबको? ठीक बच्चों? चलिए, अब सुनिएगा, विलेय में जिसकी मात्रा कम होती है वह क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। अब इसी का विपरीत तो है, सिंपल सी भाषा, इसी का विपरीत तो है। इसमें क्या है? विलय में जिसकी मात्रा कम, जिसकी मात्रा अधिक, अर्थात इससे हम कह सकते हैं विलयन में, क्योंकि ये विलयन का ही भाग मैं पढ़ रहा हूं, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, क्या होती है भैया? जिसकी मात्रा अधिक होती है। बात समझ में आ रही है सबको ना भैया? अधिक होता है वह विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। बात समझ के आई? चलिए, बहुत अच्छे। अब इसमें आप जिससे जानते भैया, मैंने बताया कि विलयन में जो है वो 2 चीजें हैं, जो 2 यौगिक की बातें हो रही थी, वो कौन कौन से थे? विलेय और विलायक थे। अब ये सवाल आता है सर कि जो विलेय है वो क्या है? तो जिसको घोला जा रहा है वो विलेय है, और जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक है। बात समझ में आई? सबको दिख रहा है बाबू? विलयन में जो आते हैं, जो 2 यौगिक की बात हो रही थी, वो आपको समझ में आई? बहुत अच्छे बच्चे, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, बात सबको समझ आ गई ना? आगे चले? बहुत अच्छे। चलिए, आगे हम क्या करते हैं, थोड़ा एक टॉपिक और सुन लीजिएगा। अगर हम कह दें विलेय का आप इसके अलावा और कैसे परिभाषा बता सकते हैं या लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना बाबू, आप जब यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे ना, तो सबसे ज्यादा आपके लिए ये आवश्यक है कि आप अपने आंसर को
एग्जामिनर के पास किस प्रकार से पेश कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही ना। कहने का मतलब आप अपने आंसर को, जो आप पढ़े हो, जो आप सीखे हो, उस चीज को दूसरे को, अर्थात जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उस व्यक्ति को आप किस प्रकार से संतुष्ट करके समझा रहे हो। बात समझ में आई। तो ये मेन उसमें ये ध्यान रखा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। आपको इस प्रकार से लिखना है कि जो हमारी कॉपी चेक करे उसको ये सारी टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए और अच्छा नंबर ये दे सके। मेरी बात ध्यान समझना सभी बच्चे, क्योंकि यही सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं कि वो किताबी के सिस्टम से चलते हैं या बुक्स सिस्टम से चलते हैं। अब बुक में सेम टू सेम जो लिखा होता है याद करके जाते हैं, अपने हिसाब से लिख के उतार करके चले जाते हैं। तो बेटा क्या है ना, कोई भी चीज रट्टा मार के जब जाओगे ना तो वो गलत ही माना जाएगा। गलत मानने वाला होता है कि हरा की जो सही होगा लेकिन उसका नंबर कट जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, ये कहते हैं कि थोड़ा विश्वास की बात होती है। कुछ बच्चे ऐसे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको विश्वास ना करें। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस चीज का अध्ययन ऐसे करें कि उसको मैं समझा सकूं, किसी भी व्यक्ति को जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उनको मैं ये समझा सकूं कि सर मैंने ये टॉपिक को ऐसे पढ़ा है, अब इसका मतलब ये होता है। बात समझ में आ गई। तो उसी प्रकार से विलय की मैं बात करता हूं, जो हमारा विलयन है उसमें जो दो यौगिक है वो विलय और विलायक। अगर विलय की बात करता हूं तो हम ऐसे भी कहते हैं, किसी भी विलयन को बनाने के लिए कम मात्रा वाली चीजों को हम विलय कहते हैं और अधिक मात्रा वाली चीजों को हम विलायक कहते हैं। या इसका एक दूसरा परिभाषा हम बता सकते हैं, किसी भी विलयन में किसी पदार्थ को जब घोला जाता है, किसी भी विलयन में किसी भी पदार्थ को जब घोला जाता है या मिलाया जाता है, तो जो विलयन है जिसका गुण, जिसका भौतिक गुण अपनाता है ना, वह विलायक होता है। विलायक का हम दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है ना, फिर समझिएगा, आप समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो उसके बाद मैं लिख भी देता हूं। जो विलायक है, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में जो विलय मिलाया जा रहा है, सुनिएगा, किसी भी विलयन में जो विलय मिलाया जा रहा है उसके बनने के बाद जो भौतिक गुण उसको प्रदान होगा वह क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलायक। मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल दिया, दूसरा परिभाषा में ऐसे आपको बताता हूं कि मान लीजिए विलयन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए भैया, विलयन बनाने के लिए, विलयन बनाने के लिए, सबको समझ में आ रहा ना बाबू, बहुत अच्छे। विलयन बनाने के लिए जिन जिन तत्वों को या यौगिकों को हम लेते हैं, तत्वों को लेते हैं, हम यहाँ पे मैं भी कह सकता हूँ। ठीक है, लेने के लिए जिन पदार्थों को मिलाते हैं, पदार्थों को मिलाते हैं, वह विलयन, वह विलयन जिसकी भौतिक अवस्था को, की भौतिक अवस्था को अपनाता है, को अपनाता है। ठीक बाबू, ध्यान सुनिएगा। विलयन बनाने के लिए तत्व या पदार्थ की आवश्यकता होती है, अर्थात जब विलयन जब बनाओगे उसमें जो तत्व आप मिलाओगे उसको मिलाने के लिए, ध्यान समझना, के लिए जिन तत्व या पदार्थ को मिलाते हैं और वह विलयन जिसकी भौतिक अवस्था को अपनाता है वह विलायक होता है। भी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, क्या कहलाता है बाबू, विलायक कहलाता है। ठीक है, इतना बात सब उसमें आ गया। चलिए ठीक है। हाँ, देखिएगा,
मैंने भी आपको बताया कि विलय में जो दो बात हो रही थी, दो या दो से अधिक की बात हो रही थी, वो विलय विलायक था। अब विलय होता है जिसमें विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वह क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। अब विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। और दूसरे एग्जाम्पल अगर समझा जाए कि विलयन बनाने के लिए जिन तत्व पदार्थ को मिलाते हैं और वह विलयन जिसकी भौतिक अवस्था को अपना लेता है वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जैसे सुनिएगा, मान लेते हैं क्या आप चलिए थोड़ा जगह बच जाएगा तो ताकि मैं आपको बता सकूं टॉपिक क्या कैसे होगा। ठीक है, चलिए सब कुछ दिखाई दे रहा सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। बाटू क्या है ना, मैंने आपको भी बताया कि विलयन बनाने के तत्वों को पदार्थों को मिलाते हैं और वह विलयन जिसका भौतिक अवस्था को वह अपना लेता है वह क्या कहलाता है? कहलाता है। मान लेते हैं कि आपने नमक, ध्यान समझिएगा, नमक और जल का मिश्रण कर दिया, अर्थात NaCl प्लस H2O का जब निर्माण आपने कर दिया तो भैया क्या है ना, जो नमक है, ठीक है, ये ध्यान रखना जिसकी अवस्था है, अर्थात जो जल है एक प्रकार से ये द्रव है, क्योंकि ये क्या है भैया? द्रव है ना। अब ये जो बनेगा बाबू वो नमकीन बनेगा, अर्थात नमक पानी ना खारा पानी बनेगा, तो नमकीन ही बनेगा ना। ठीक है, क्या बनेगा? नमकीन ही बनेगा। चलिए, तो ये जो बनेगा बाबू ये क्या बनेगा? नमकीन बनेगा, अर्थात हम कह सकते हैं नमकीन पानी ना, खारा पानी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये बताइएगा, जो नमक और जल को मिलाने के बाद हमने ये देखा कि जब वो घुल जाएगा तो वो जल का ही रूप रहेगा या नमक का रूप हो जाएगा? जल का ही तो रूप रहेगा ना। और जल क्या है बाबू? द्रव है, अर्थात जिसके भौतिक अवस्था को उड़ाता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये मान लेते हैं माता, ये मान लेते हैं पिता, तो जो नमकीन जो है पुत्र, भैया जो पुत्र है नमकीन है, अर्थात जो खारा पानी है वो किस पर गया? पिता पे गया कि माता पे गया? कहते नहीं है वो पापा पे पड़ा है, वो तो मम्मी पे पड़ा है, वो तो चाचा पे गया है। ना ना ना, वो चाचा पे नहीं, अरे भैया वो चाचा पे नहीं गया है। क्या बताइए, थोड़ा ज्यादा ज्यादा अनुबंधन ये दर्शाते हैं कि किस पर पड़ा है। पड़े का मतलब होता है कि आपके अंदर उनके जब गुण दिखाई देते हैं तो लोग यही कहते हैं यार बिल्कुल अपने पिताजी पे गया है, उनके गुण क्योंकि आपने उनके गुण को अपना लिया है, इसलिए लोग आपको क्या कहते हैं कि अपने पिता पर गया है। उसी प्रकार से जब नमक को मैंने जल में मिला दिया तो जो अब क्रिया हुई, जब विलयन बना, वो विलयन ने जल को अपना लिया, अर्थात जली हो गया, अर्थात द्रव बन गया। तो द्रव बन गया, मैंने बताया जिसकी भौतिक अवस्था को, जिसकी भौतिक अवस्था को अपनाता है वह क्या कहलाता है? विलायक कहला। अर्थात हमारा जो जिसकी, अर्थात किसकी अवस्था को अपनाया बाबू? जल की अवस्था को अपनाया ना। जल की अवस्था को अपनाया नहीं अपनाया, जिसकी अवस्था को अपनाया वही क्या है? विलायक। अर्थात यहाँ जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। बात सबको समझ आई? बहुत अच्छी। चलिए इतना फिर समझिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक बाबू, तो कल हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज के चैप्टर आप टॉपिक यहीं भी खत्म करते हैं। कल हम आपको नए उमंग, नए जोश के साथ आगे की क्लासेस देंगे बाबू। और आप लोग ये भी ध्यान रखना, जो हमारी क्लासेस चलेगी वो शाम 8 बजे चलेगी। ठीक है ना? तो आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करते रहें बाबू, और अपना प्यार दुलार हम सबको देते रहें, क्योंकि आपका प्यार दुलार ही हमें आगे की ओर, अर्थात हमें और अच्छे प्रदर्शन करने के लिए और अच्छे से पढ़ाने के लिए अग्रसित करता रहेगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार प्यार।